जय श्री नारायण। कार्तिक मास ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी। कार्तिक स्नान की कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे सदैव अपना मन भगवान की भक्ति में ही लगाते थे। वे दोनों कार्तिक मास में 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने मन में विचार आया कि यदि मेरे पुत्र होता तो बहू मेरी मदद कर देती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले मिलते। उससे अपने मन की बात ब्राह्मण को बतलाई। ब्राह्मण ने सोचा, मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसने सोने की गिनियाँ रख देना। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। भगवान का ध्यान करते हुए चलते चलते गंगा जी के किनारे एक गांव में पहुंचा। वहां बहुत सारी लड़कियां मिट्टी में अपने घर बनाकर खेल रही थी। जब सब लड़कियां घर जा रही थी तो अपने घर तोड़कर जाने लगीं। उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो अपने घर से प्यार है। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला। और जब वह लड़की अपने घर पहुंची, ब्राह्मण उसके घर चला गया। ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरे आटे से 4 रोटियां बना देगी क्या। लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बतलाई। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा ब्राह्मण से कह दे कि अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से सोने के सिक्के निकले। वह सोचती है कि जिसके आटे में सोने के सिक्के हैं वे धनवान होंगे। जब ब्राह्मण रोटी खाने लगा तो लड़की की माँ बोली, महाराज, आप लड़के की सगाई करने जा रहे हैं। ब्राह्मण बोला, मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर आप कटार से अपनी पुत्री का विवाह करवा दीजिए कहो तो मैं कटार से अपनी लड़की को ब्याह कर अपनी पुत्र वधू को साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है महाराज, और ब्राह्मण पुत्र वधू को साथ लेकर आ गया। ब्राह्मणी ने बहू का स्वागत सत्कार किया और वह बहू को आदर सत्कार से अंदर ले गए। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी कार्तिक नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम कर देती। बहू बहुत ही समझदार थी। खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। मन में सास ससुर की सेवा करती। इस तरह से काफ़ी दिन बीत जाता है। सास ने बहू से कहा, बहू, चूल्हे की आग न बुझने देना और परिंदे का पानी खत्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर कार्तिक स्नान करने गए हैं, वे थके आरे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बहुत भोली है, इनका ना कोई बेटा है और न ही कोई बेटी है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तब पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग लेना। सास ससुर जब घर आए तो बहू उदास थी, कुछ नहीं बोली। तो सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं मिली है। अगले दिन जब सास ससुर कार्तिक स्नान करने जाने लगे तो बहू बोली, मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर जी ने कहा कि दे दो बहू को चाबी, आज नहीं तो कल चाबी बहू को देनी ही है, हमारे जीवन का क्या पता, इसलिए चाबी दे दो। सास जी ने चाबियां दे दी। सास ससुर जाने लगे तो बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में हीरे मोती जवाहरात भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे हैं। 7वें कमरे में पीपल, पथवारी, तुलसी माता, गणेश जी भगवान, गंगा माता हिलोरे ले रही हैं। बहू देखकर हैरान हो गई। वापस जाने लगी तो लड़के ने बहू का पल्ला पकड़ लिया। बहू बोली, आप कौन? तो लड़के ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो और आपके सास ससुर मेरे माता पिता। तब बहू बोली, आप थोड़ी देर यहीं रुको, जब माँ पिताजी आएंगे मैं उन्हें लेकर आती हूँ। बहू कमरा बंद करके चली गई।
ब्राह्मण ब्राह्मणी आए तो बहू को बहुत खुश देखकर सोचा बहू कोठों का धन देकर खुश हो गई होगी। तभी बहू ने दोनों को प्रणाम किया और बिना कुछ बोले हाथ पकड़कर 7वें कोठे में ले गए। सास ससुर देखते ही भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनके पांव पकड़ लिए। भगवान ने कहा कि तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न है, तुम्हें ये पुत्र देते हैं। अब तुम पुत्र व पुत्र वधू के साथ प्रसन्नता से रहो। बहू ने सास जी के पांव पकड़ लिए। सास जी ने बहू को आशीर्वाद दिया और उन दोनों का विवाह करवा दिए। पुत्र ने माता पिता को गले से लगाया। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो श्री हरि भगवान की जय।